हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके जेईई मेन 2021 के चारों अटेम्प्ट हो चुके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छा किया है, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग पेपर जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग उतना अच्छा नहीं हुआ, उतनी उनकी परसेंटाइल जो वो नहीं आ पाई। चाहे बच्चों इसका रीजन चाहे जो मर्जी रहा हो कि आपने पढ़ाई ना की हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हम हार्ड वर्क करते हैं बट उसके अकॉर्डिंग अपने को रिजल्ट नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपके शिफ्ट का पेपर जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गए हो। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में यही बताना है कि इस बार की कौन से शिफ्ट में आपने कितना स्कोर जो वो किया है। अब देखो बच्चों, हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं। बेसिकली दो टाइप की कैटेगरी होती है बच्चों। हो सकता है कि आपने अभी 12th का एग्जाम दिया हो, या फिर हो सकता है कि 2021 का जब आपने एग्जाम दिया तो वहां पे ऑलरेडी आप एक ड्रॉप जो वो कर चुके थे। तो दोनों टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में बच्चों हम बताने वाले हैं कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है, क्या बेस्ट चीज जो वो आप आगे आने वाले टाइम में कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूं 12th पास स्टूडेंट्स की, जिसने अभी जो वो 12th पास किया है। तो देखो, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th में, हो सकता है कि उन्होंने 11th और 12th में कोचिंग, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कोचिंग नहीं की होगी। कई सारे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 12th और 11th में कोचिंग की थी, बट हो सकता है कि वो लास्ट में 12th में, जैसे बोर्ड वाला डिलेमा बहुत टाइम तक बच्चों का रहा था कि काफी टाइम तक उनको पता ही था नहीं था कि बोर्ड्स के एग्जाम होने कि नहीं होने। तो उस चक्कर में उन्होंने अपना टाइम जो बहुत ज्यादा वेस्ट उस टाइम पे कर दिया था, तो उस वजह से वो इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर जो वो जेईई के लिए नहीं कर पाए थे। तो अगर बच्चों ऐसे वाला केस है और आप चाहते हो एक आईआईटीएन और एनआईटीएन बनना, अगर आपका जज्बा है वैसा, तो ऐसे केस में आपके पास तो आपको तो कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं है। अगर जस्ट अभी 12th पास किए तो आपके पास में तो बच्चों जेईई एडवांस जो है वो देने का भी मौका है, जेईई मेन देने का मौका तो बिल्कुल है ही। तो आपको तो बच्चों जल्द से जल्द जेईई 2022 के लिए जो वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आगे बच्चों, ऑलरेडी जिस बच्चे ने एक बार ड्रॉप ले लिया उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये सूर्यमान सर आपको बताएंगे। उससे पहले बच्चों, अगर आप ड्रॉप करने का प्लान बना चुके हो, अगर आपके माइंड में पूरी तरीके से आपने सेट कर लिया है कि भाई मेरे को तो अब ड्रॉप करना ही है, तो ऐसे केस में बच्चों आपको अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जल्द से जल्द आपको कोई भी एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स, जहां से भी आपको अच्छा लगता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स लेके बच्चों आपको अपनी प्रिपरेशन जो स्टार्ट कर देनी चाहिए। एटीपी स्टार का भी बच्चों आपको ऑलरेडी पता है कि जेईई मेन के लिए एकलव्य 2.0 बैच और जेईई मेन प्लस एडवांस के लिए वॉरियर 2.0 बैच जो है, इसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। तो बच्चों, अगर आप कोटा आ सकते हो तो डायरेक्टली कोटा आके हमसे पढ़ सकते हो। अगर कोटा नहीं भी आ सकते तो बच्चों आपको पता है कि अब घर बैठे आप कोटा के डायरेक्ट क्लासरूम जो है वो अपने घर पे बैठे एक्सेस जो उनका कर सकते हो। तो इसके एनरोलमेंट जो वो स्टार्ट हो चुके हैं। जल्द से जल्द बच्चों आप इसमें एनरोल कर सकते हो। फर्स्ट 100 स्टूडेंट जो है उनके लिए खास बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। फ्री बेनिफिट तो है ही है, साथ ही साथ में बच्चों इसके अंदर कॉन्सेप्ट वीडियोस और एओटीएस का जो एक्सेस है वो भी बच्चों इसके साथ में फ्री में आपको दिया जाएगा। और ये बैचेज जो है इसके एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए। क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? तो बच्चों क्लासेस जो है वो जेईई मेन के रिजल्ट के जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाएंगे, बट उससे पहले 8 सितंबर से जो बेसिक्स की जिसकी जरूरत होती है जेईई के लिए, वो बेसिक क्लासेस बच्चों आपके 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन में आना चाहते हो, ऑफलाइन से रिलेटेड बच्चों आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप डायरेक्टली मेरे को इस नंबर पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसे अननेसेसरी कॉल या टेक्स्ट नहीं करने। अगर आपको ऑफलाइन में आना चाहते हो, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो बिल्कुल बच्चों आप मेरे से पूछ सकते हो। कोई गुस्सा हो जाएगा क्या सर अननेसेसरी पे? तो चलिए सेकंड सेशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑलरेडी ड्रॉप्ड। ठीक है, तो यार जिन बच्चों ने ड्रॉप लेके मेहनत किया और अगर आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आया, नहीं ठीक आया, तो आपके पास बेसिकली 3 ऑप्शन है। मैं हर एक ऑप्शन को इत्मीनान से आपसे बताऊंगा, आप उसको इत्मीनान से सोचिएगा और यू कैन टेक एनी स्टेप यू वांट। तो सबसे पहला और सबसे अच्छा अल्टरनेट तो यही है, गो चेकआउट फॉर योर कॉलेजेस। आप कॉलेजेस को देखिए कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे हैं, और अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलता है जिसमें थोड़ी बहुत अगर ब्रांच नीचे मिलती है, आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती है, तो आप अच्छे कॉलेज को प्रेफर करिए। लेकिन अगर मान लीजिए कॉलेज के स्टार्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, तब आप अपने ब्रांच को प्रेफर करिएगा। ऑलराइट, और आने वाले समय के अंदर आपको बहुत मौके मिलेंगे बेटा वापस से जिंदगी में फाइट बैक करने के लिए, पर कंसिस्टेंटली जितनी फाइट आपने अभी तक की है उससे आपको ज्यादा फाइट करनी है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। तो फाइट करिएगा कंसिस्टेंटली, अपने स्किल्स को आप इंप्रूव करिएगा। ऐसा नहीं कि इंजीनियरिंग में चले गए तो बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जिंदगी में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत से भाग नहीं सकते हो। जैसा कि आप यहां देख लिए,
अगर आपने 11th-12th मेहनत की तो भाई आप अच्छे कॉलेजेस में जाए होते, आपको एक अपर एज होता, चाहे प्लेसमेंट्स होते चाहे कुछ होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की तो अभी दिक्कत है, नहीं, अभी फिर से आपके पास समय है, आप अभी से भी मेहनत करेंगे तो वापस से आप एक IITians के साथ या फिर एक अच्छे कॉलेज के बंदे के साथ वापस से कंपीट कर पाएंगे, सेम कंपनीज के साथ, सेम प्लेसमेंट्स के साथ। तो कोशिश करें कि आप अपने स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहें और आने वाले समय में आप और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे गेट का एग्जाम होता है, जैसे कैट का एग्जाम होता है, या फिर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो देयर आर प्लेंटी नंबर ऑफ एग्जाम्स टू एक्चुअली कोप अप विद। सो आप अभी अपने स्किल्स पे मेहनत करना ना बंद करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपसे बस यही एक्सपेक्ट करेगी समाज या दुनिया कि आप कितने स्किलफुल हैं। अगर आपके स्किलफुल हैं तो यू वुड बी रिस्पेक्टेड लाइक एनीथिंग एनीवन एल्स। ऑलराइट एवरीवन, द सेकंड इज द सेकंड ड्रॉप। ये उन बंदों के लिए है जिनको ऐसा लगा कि यार भाई मैं मेहनत किया होता तो मैं एकदम बूम बूम मचा देता। जिस बंदे को ये लगता है, जो अभी भी एस्पायर करता है इस चीज को लेके कि नहीं यार मैं IIT में जा सकता हूं, तो भाई आप सेकंड ड्रॉप ले सकते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सेकंड ड्रॉप लेने के लिए, कई कई बच्चों के और पेरेंट्स के, सर गार्जियन के दिमाग में भी ये रहता है, ये थोड़ी सी ऑकवर्ड बात है लेकिन यस हम डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को, कि सर ये रहता है कि सर दो ड्रॉप है, सर कंपनी में फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है छोटे, तू एक ले या दूसरा ड्रॉप ले, ऐसा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा कंपनीज आपके स्किल को चेकआउट करेंगी। अगर आप एक अच्छे कोडर हो, आप एक अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हो, तो कंपनी आपके उसको, कंपनी ये थोड़ी ना लगी अरे भाई तू तो 1 साल बड़ा है, नहीं नहीं तेरे को नहीं लूंगी। ऐसा नहीं होता छोटे, है ना। आपके स्किल्स मैटर करते हैं और आप चाहते हो एक स्किल को एक ऐसे कॉलेज से सीखना जो कि पहले से ही बहुत प्रेस्टिजियस है, तो कोई गलत नहीं है। यू कैन एक्चुअली ऑप्ट आउट फॉर सेकेंड ड्रॉप, बट दिस इज अ फुल स्टॉप फॉर यू गाइज। ये ऐसा मौका है जहां पे आपको एकदम मचाना ही है, जहां पे आपको सब दिन दुनिया जमाने से कट के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी ये सेकेंड ड्रॉप आपके लिए सक्सेसफुल है। All right everyone, or else you guys can go for the first option, that is you can opt for any college and upgrade your skills. Now the last point is the partial drops. ये उन बंदों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा जिनके थोड़े से अच्छे मार्क्स आए हैं परसेंटाइल मेंस में, पर उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने पढ़ाई अच्छी करी, मेहनत अच्छी करी, पर हो सकता है एग्जाम टेम्परामेंट की वजह से या फिर कोई और प्रॉब्लम्स की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से, बुखार होने की वजह से, या फिर लास्ट टाइम में कुछ मिस हैपनिंग्स की वजह से आप अगर एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए, देन यू कैन गो फॉर पार्शियल ड्रॉप। आपको थोड़ा बहुत सही साथ कॉलेज भी मिल रहा होगा, क्योंकि अभी कोविड का सिनेरियो चल ही रहा है, तो साथ ही साथ में आप अपनी प्रिपरेशन एकदम बूम बूम रूप से कंटिन्यू करके नेक्स्ट ईयर IITs में फोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यार आपको सारी की सारी चीजें जो क्लियर हो गई होंगी कि अब आपको कौन से रास्ते पे जाना है। तो यार बस जिंदगी में एक चीज याद रखिए कि अगर एक एग्जाम अगर आपका खराब चला गया है तो उससे आपकी दुनिया जो खत्म नहीं हो जाती है। आपके आगे के आने वाले जो चांसेस है वहां पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बच्चों IIT और NIT में पहुंच गए तो उसके बाद में आपका सक्सेसफुल होना तय है। ऐसा भी नहीं है कि अगर IIT और NIT में नहीं पहुंचे तो आप सक्सेस हो नहीं सकते। बस IIT और NIT में जाने का फायदा यह होता है कि आपको आगे के जीवन में क्या करना है, सक्सेस के लिए आपको एक रास्ता जो वो मिल जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर अच्छा नहीं भी गया तो बच्चों आपको निराश हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब जाग के उठोगे, जब आपको लगेगा कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, उसी दिन से बच्चों आपके सक्सेस के रास्ते जो आपके लिए हमेशा खुलते हुए जाएंगे। तो बस अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।